प्रकार का कोई डेंट ग्रह को नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से ये वो ग्रह, ऐसा ग्रह होगा, फिर आंख पे पट्टी बांध लो, उसी ग्रह से संबंधित व्यापार करना है, उसी ग्रह से संबंधित नौकरी करनी है, उसी ग्रह को पूजना है, उसी ग्रह को मत्था टिकाना है, उसी की प्रसन्नता के लिए जो हो सके वो करना है, और लाल किताब के बंधन में भी नहीं रहना। बेस्ट से बेस्ट मंत्र जाप चाहे वैदिक रेमेडीज करनी हो आपको, यानी कि उस ग्रह को जो प्रिय है वो ही कार्य आपने करना है, जो उसको प्यारा लगता है। यानी आप अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन अपने किस्मत के ग्रह के अनुसार करें। जो उस ग्रह को खाने पीने में पसंद है वही अपना आहार में रखें, जैसे वो सिद्धांत रखता है वैसे ही सिद्धांत रखें, जैसा उसका जीवन है वैसे ही कार्य करें। किसी का किस्मत का ग्रह सूर्य है तो राजा की तरह बिहेव करे, पर डांटने के लिए नहीं, राजा जो सभी की पालना करने वाला, हर जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार है, किसी जिम्मेवारी से मुंह ना मोड़े। अब जिम्मेवारी सारे कहेंगे हम तो सारी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, राजा के पास तो बेमतलब की जिम्मेवारियां भी आ जाती। कोई भी अनजान आदमी आके खड़ा हो गया और राजा को कहता है मैं तो आपकी शरण में आ गया, राजा कहता है तू चिंता ना कर, मेरी शरण में आया, आज के बाद से तेरी रक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी। अर्थात ये मतलब नहीं कि आपका ब्लड कनेक्शन होगा, रिश्तेदारी होगी तो ही आप उसकी हेल्प करेंगे, तो ही राजा वाला दिल दिखाएंगे, पर कोई बेचारा दूसरा आ गया तो फिर राजा वाला नहीं दिखाएंगे, ये नहीं करना है। तो उन लोगों को राजा की कहानियां पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए कि राजा कैसा होता है, और नेगेटिव राजा नहीं है, मुगल मुगल की मत पढ़ लेना, नहीं कहीं कुछ गलती पकड़ के बैठ जाओ, ये है ना। आपने फिर पकड़ना है अच्छे राजाओं की कहानियां, भगवान राम की कहानी पढ़नी है ना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ो। हमारे बहुत प्रतापी राजा रहे जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत कार्य किया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए, उन लोगों के मार्ग को पकड़ना है ना। क्योंकि राजा राजा विक्रमादित्य। राजसी तो होना चाहिए, पर सत्यवादी भी होना चाहिए। राजा के बारे में कहा गया है अगर वो सपन में भी किसी को वचन दे दे तो उस वचन को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब सपना खुद के आए और उसने सपने में किसी को जाकर के कुछ भी बोल दिया तो वचन को निभाने के लिए तैयार रहे। मैं क्लास में बात पॉइंट समझे। तो ये इस तरीके से लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब सूर्य अगर उसका किस्मत का ग्रह है तो नमक कम से कम कर दो, ना के बराबर नमक कम कर दो। संडे के दिन तो बिना नमक का भोजन करो, अगर उपवास रख सके तो बहुत ही उत्तम। सूर्य के चीजों का जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करके रखें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें। तो उस तरीके से अपनी लाइफ को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके किस्मत का ग्रह आपका सपोर्ट करने लगे। और एक बार आपने ढंग से एक्टिवेट कर लिया और अगर वो ग्रह ने आपका साथ देना शुरू कर दिया तो फिर तो आप भी हैरान हो जाएंगे अपनी प्रोग्रेस को देख करके, निश्चित रूप से। तो सबसे पहले हमने किस्मत का ग्रह पकड़ना है, तो धीरे धीरे चर्चा होगी।